जय हिंद एस्पिरेंट्स। आज का ये वीडियो इस साल यानी 2026 का सबसे पहला वीडियो है और आज हम कोई टॉपिक नहीं डिस्कस करेंगे। आज हम एजुकेशनल टॉपिक नहीं बल्कि एक ज़रूरी बात डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और जिस लिए आपने इस चैनल पे विज़िट किया है कि 2026 में सरकारी नौकरी कैसे पाएँ। तो ये कोई ऐसा स्ट्रेटजी नहीं है कि 3 महीने में मैं आपको कोई सब्जेक्ट वाइज़ कुछ अलग से स्ट्रेटजी नहीं दूँगा। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो टॉपर्स फॉलो करते हैं और जो एक नॉर्मल बच्चा जैसे क्या है कि अभी चलिए हम आगे चल के अपने एक स्लाइड पे ही पूरा डिस्कस करते हैं कि आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बन जाना है। आपको एक कुछ अलग से करके अपनी जॉब को सिक्योर करना है इसी साल 2026 में। देखिए, मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, पूरे ध्यान से उन बातों को समझना। भले आपको नॉर्मल बातें लगे लेकिन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और आज जो भी समय चल रहा है सोशल मीडिया का दौर, तो पहला पॉइंट चलिए यहीं से हम शुरू करते हैं, सोशल मीडिया से। तो जो सबसे पहली बात यह है कि आपको अब इस साल 2026 में अगर नौकरी चाहिए तो सोशल मीडिया का बिल्कुल सही इस्तेमाल करना। मेरा एक स्टूडेंट था जो अभी थोड़े दिन पहले एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा था। बहुत अच्छा था वो, उसका 2-3 साल का एक्सपीरियंस था, वो पढ़ रहा था अच्छे से और इस बार शायद उसका सीजीएल निकल भी जाता। लेकिन क्या हुआ, आपने सुना होगा, अगर आप एसएससी की कर रहे हैं तैयारी, तो बीच में एडुकेटी वाला जो स्कैम चला था, जब एडुकेटी नया आता था, वो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया से डिप्रेस्ड हो गया वीडियो देख देख के कि इस बार उसका सीजीएल का प्री भी नहीं निकला, जबकि पिछली बार वो मेंस में अपीयर कर गया था। तो 2-3 महीने उसके पूरे तरीके से इस सोशल मीडिया के चक्कर में ख़राब हो गए। तो अब आपको क्या करना है, सोशल मीडिया से बस उतना ही यूज़ करना है जितना आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट हो बस। और कुछ भी इस तरह, ना किसी टीचर को बहुत ज़्यादा रीलें देखनी है, ना कोई विशेष अलग से कोई मोटिवेशन, कुछ नहीं, ठीक है। तो बस ये बात याद रखना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल सही करना। अगर आप सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट हुए तब आप 2026 छोड़िए, 28 में भी मुश्किल ही है आपका सिलेक्शन होना, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा इन द सेंस इसलिए नहीं कि बहुत ज़्यादा फॉर्म डाले जा रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। उन्हें हराने के लिए मतलब उन्हें कंपटीशन में पीछे छोड़ने के लिए आपको ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होगा कि अब सोशल मीडिया आपको यूज़ बहुत कम करना है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर टू ये है कि मैं देखिए, इसमें सब्जेक्ट का मैं नहीं बता रहा हूँ, इसमें ये बता रहा हूँ अभी क्या समय चल रहा है कि जैसे कोई नोटिफिकेशन आया, आपने फॉर्म डाल दिया, अब आप बिना किसी प्रॉपर स्ट्रेटजी के उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर आपने पेपर दिया, दूसरा फॉर्म डाला, फिर आपने प्रिपरेशन शुरू कर दिया उसके हिसाब से। अभी आपको ये नहीं करना है, अब आपको ये करना है कि आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई करनी है। जैसे आप अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करिए, आप रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करिए, आप जीएस स्ट्रॉन्ग करिए, सब्जेक्ट वाइज पेपर जो आ रहा है देते रहिए। लेकिन अब आपको किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बैच नहीं लेना है, अब आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बैच लेना है जिसमें आपके बेसिक, अगर आपका मैथ अच्छा हो गया तब आप चाहे एसएससी का दीजिए, चाहे यूपी पुलिस का दीजिए, चाहे जिस एग्ज़ाम का आप मैथ देंगे, लगभग सारे एग्ज़ाम के मैथ वैसे ही रहते हैं। तो आप एक किसी बड़े एग्ज़ाम का मैथ का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, मैथ स्पेशल किसी भी टीचर का, वही सेम चीज़ रीजनिंग, वही जीएस एंड वही जो रिमेनिंग सब्जेक्ट हो गया जैसे कि इंग्लिश या फिर हिंदी। आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़िए, किसी एग्ज़ाम को टारगेट करके नहीं। एक बड़े एग्ज़ाम, कोई बड़ा एग्ज़ाम हो गया, उसी का जो एक बैच आता है हम पार्टिकुलर टीचर का, उससे पढ़ करके आप सारे एग्ज़ाम दीजिए, तब देखेंगे आप जादू कि आपका कैसे होता है। लेकिन आप बस एक भीड़ में चलेंगे कि कोई बैच आया, हमने उस बैच को ले लिया, किसी टीचर का, जैसे मान लीजिए दिल्ली पुलिस का आ गया, आप दिल्ली पुलिस की तैयारी शुरू कर दिए, अब आपका मैथ का बेसिक कुछ आपको पता ही नहीं है, आपका मैथ स्ट्रांग ही नहीं है, तब आप सोचेंगे मैथ में फुल मार्क कैसे आएगा, नहीं आएगा भाई। तो सेम यही चीज़ सभी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करिए लेकिन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बैच लेकर तैयारी करिए। अब ये जो आने वाले समय में 2 पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट बात करता है आपके ग्रुप को लेकर के। मान लीजिए अगर आप सोलो तैयारी करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कहीं लाइब्रेरी में जाते हैं या फिर कहीं बाहर रह के तैयारी करते हैं, तो बस भाई सबसे ज़रूरी जो मैंने आज तक सीखी वो ग्रुप को लेके है। अगर आपके ग्रुप में ऐसे बच्चे हैं जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करते हैं, या तो फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आपको ओवर मोटिवेटेड कर देते हैं, भाई कुछ नहीं है भाई, एक बार में दे के निकाल लेना, ऐसा भी कुछ नहीं है। आपको अपने ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं उनसे बहुत संभल कर रहना है, उनसे सब कुछ अपना सीक्रेट लेके चलिए, किसी को ओपनली कुछ मत बताइए, ठीक है। आजकल कोई नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। ये ग्रुप वाली बात याद रखना। और ये ग्रुप में साथ घूमना, सीधा मना करो भाई, मुझे पढ़ना है, मुझे कोई पार्टी, मुझे कोई कुछ नहीं करना है, मुझे इस बार सिलेक्शन चाहिए 2026 में, ये बात याद रखना, ग्रुप वाली बात। और नंबर 4, ये आज की लास्ट बात होगी, ये बात है अच्छी आदतें। सिर्फ पढ़ाई से सिलेक्शन नहीं होने वाला है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं बस बैल जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ अच्छी आदतें सीखिए। अगर आप ईश्वर में मानते हैं तो आप डेली पूजा पाठ कर सकते हैं आज से प्रण लेके। इससे क्या होगा ना कि जो आपका माइंड है, माइंड रिलैक्स्ड रहेगा। अगर मेडिटेशन कर सकते हैं
ठीक है, माइंड रिलैक्स्ड रहेगा, और माइंड रिलैक्स्ड रहेगा तो इसी माइंड से ही आपको सब कुछ आगे बढ़ना है। तो ये 4 बातें थी, इससे आप अच्छे से समझिए और आगे बढ़िए, पढ़ाई करिए भाई, और 2026 में एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेके अपने घर वालों का नाम रोशन करिए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।